नमस्कार दोस्तों, करेंट अफेयर्स सीरीज़ का ये अगला पार्ट है और चलते हैं करेंट अफेयर्स की ओर। देखिए, पहला आज का करेंट अफेयर्स है कि डॉक्टर एस जयशंकर ने 22 अगस्त से ब्राज़ील, पराग्वे और अर्जेंटीना की यात्रा पर गए हैं। डॉक्टर एस जयशंकर जो है हमारे देश के विदेश मंत्री है, जो दक्षिणी अमेरिका जो है उसके दौरे पर गए हुए हैं और इनकी ये पहली यात्रा है। चलते हैं आगे। राजीव गांधी की 78वीं जयंती 20 अगस्त को मनाई गई। 20 अगस्त को जो है राजीव गांधी की जयंती है, जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे और ये छठे प्रधानमंत्री थे जो 1984 में जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी तो उस समय ये एकाएक प्रधानमंत्री बने थे उनके जगह पे। और 1991 चुनाव प्रचार के दौरान इनको एक आत्मघाती हमलावर ने, लेडीज़ हमलावर थी, उनसे उन्हीं के द्वारा ये मारे गए। चलिए आगे चलते हैं। और वो देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। मात्र 40 साल के उम्र में जो है राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन गए थे, देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। चलिए आगे चलते हैं। कनाडा में आयोजित होगा 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन। कनाडा में जो है 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन जो है आयोजित होगा, वो भी ओम बिरला के नेतृत्व में। चलिए आगे चलते हैं। पूर्व ओलंपियन फुटबॉल कप्तान समर बद्रू बनर्जी का निधन हुआ। देखिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पूर्व कप्तान जो है, फुटबॉलर जो है कप्तान समर बद्रू बनर्जी। अब यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि समर बद्रू बनर्जी जो जिनका निधन हुआ है किस क्षेत्र से थे, तो आपको ये फुटबॉल यानी कि खेल से थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 1956 में जो ओलंपिक खेल हुआ था उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किए थे और चौथे स्थान पर भारत को ये फुटबॉल में लेके गए थे। आगे है, गिरफ्तार नार्को अधिकारियों पर भारत का पहला पोर्टल हुआ चालू। जैसे गिरफ्तार नार्को अपराधियों पर नारकोटिक्स जो एनसीबी है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, उनके द्वारा एक जो है निदान पोर्टल लॉन्च किया गया है। NIDAAN निदान जो है एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसके द्वारा अपराधियों पर एकीकृत डेटाबेस विकसित किया गया है। अपराधियों को जो है एजेंसियों द्वारा उपयोग किए गए मादक पदार्थों के अपराधियों की अपनी तरह का पहला डेटाबेस चालू किया गया है। चलिए आगे है। इंडियन अक्षय ऊर्जा डे 20 अगस्त को इंडियन अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। 20 अगस्त इस पे जो है अक्षय ऊर्जा दिवस या नवीकरणीय ऊर्जा दिवस हर साल 20 अगस्त को मनाया जाता है। आगे है, देखिए 19 अगस्त को डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की 104वीं जयंती थी। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा कौन थे? हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। वे 9वें राष्ट्रपति थे। वे देश के क्या थे? 9th प्रेसिडेंट थे। इनकी कल यानी कि 19 अगस्त को इनका जो है 104वां जयंती था। चलिए आगे चलते हैं। नेतन्याहू की आत्मकथा बीबी माई स्टोरी नवंबर 2022 में रिलीज होगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, इसको आप लोग रट लीजिएगा। बीबी माई स्टोरी इनका आत्मकथा है जो 2022 में रिलीज होगा। इनका शीर्ष बीबी माई स्टोरी किनका? नेतन्याहू का है। बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री है, इसके पहले वो इजराइल के प्रधानमंत्री थे। ऑस्ट्रेलिया में अभ्यास पिच ब्लैक 2022 में भाग लेगा इंडियन एयरफोर्स। पिच ब्लैक ऑस्ट्रेलिया में एक अभ्यास होगा जिसमें भारतीय यानी इंडियन एयरफोर्स जो है भाग लेगा। और ये कहाँ पे होगा? ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में आयोजित होगा। 19 अगस्त से 8 सितंबर तक डार्विन में आयोजित होगा। यह रॉयल ऑस्ट्रेलिया वायुसेना द्वारा आयोजित एक द्विपक्षीय बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। बहुद्विपक्षीय बहुराष्ट्रीय मतलब हर साल जो है इसमें चेंज होते रहता है कोई ना कोई। जैसे
पिच ब्लैक है जो भारत और ऑस्ट्रेलिया इस साल 2022 में अभ्यास करेगा। आगे है देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। महाराष्ट्र ने दिया दही हांडी को आधिकारिक खेल का दर्जा। दही हांडी खेल को आधिकारिक दर्जा देने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। दही हांडी को अब राज्य में एक आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी जाएगी। राज्य सरकार राज्य को में प्रो दही हांडी प्रतियोगिता शुरुआत करेगी। गोविंदो को 10 लाख रुपए के बीमा कवर के अलावा खेल श्रेणी के तहत नौकरी भी मिलेगी। दही हांडी राज्य में एक लोकप्रिय आयोजन है जो भगवान कृष्ण के जन्माष्टमी से जुड़ा है। आगे है, जनवरी 2023 में इंदौर में आयोजित किया जाएगा 17वां प्रवासी भारतीय दिवस। 17th NRI डे जो होगा, 17th NRI डे वह इंदौर में होगा। कहाँ पे होगा? इंदौर में मनाया जाएगा 17th NRI दिवस। इस 16वां जो NRI दिवस था, इसका मुख्य अतिथि कौन थे? चंद्रिका प्रसाद संतोषी जो सूरीनाम के राष्ट्रपति थे। और ये NRI जो डे है वो क्यों मनाया जाता है? तो देखिए 15 जनवरी को देश के महात्मा गांधी जो थे 15 जनवरी 1915 को 15 जनवरी नहीं 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो है साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। तो इसीलिए उन्हीं के याद में ये मनाया जाता है। और इस साल जो है यानी कि 2023 में जो है अगला साल वो आपको इंदौर में मनाया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। केरल के पहले आदिवासी उपन्यासकार नारायण का निधन। देखिए ये नारायण जो है क्या थे? तो केरला के पहले आदिवासी उपन्यासकार थे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको रट लीजिएगा। नारायण जो है केरला के पहले आदिवासी उपन्यासकार थे जिनका निधन हो गया है। नारायण को उनके पहले उपन्यास कोच्चा रेठी के लिए 1999 में केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। चलिए आगे चलते हैं। विश्व मच्छर दिवस 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, आज के डेट में कोई भी दिवस हो सब रट जाइए। कब कौन सा दिवस पूछ देगा कहना मुश्किल है कोई भी एग्ज़ाम के लिए। सब एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। हर साल 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। ये इसी दिन जो है जो मादा एनोफिलीज मच्छर है उसका जो है खोज किए थे। कौन किए थे? नोबेल पुरस्कार विजेता हैं हार्नेस। इसी दिन 1897 ब्रिटिश डॉक्टर सर डोनाल्ड रॉस द्वारा ऐतिहासिक खोज हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। केंद्र द्वारा केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला को दिया गया 1 साल का सेवा विस्तार। जो केंद्र द्वारा केंद्रीय गृह सचिव है अजय भल्ला, उनको 1 साल का ये विस्तार दिया गया है। फिर से गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला है, जो अभी भी अजय कुमार भल्ला ही रहेंगे आगे 1 साल तक। बुकिंग डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु BSF ने IRCTC के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए। देखिए बुकिंग IRCTC के जरिए आप लोग टिकट बुक करते होंगे, ट्रेन में खाना बुक करते होंगे, और बहुत सारा चीज़ आजकल जो है पेमेंट भी इसी से होता है। पेमेंट की भी सुविधा है। IRCTC के द्वारा आजकल जो है दुनिया का हर काम जो है होना स्टार्ट हो गया है डिजिटली रूप से, ऑनलाइन पेमेंट ये सब। तो इसकी डाटा को सुरक्षित रखने के लिए BSF ने उनके साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो BSF का जो महानिर्देशक है कौन है? पंकज सिंह है। और उसके बाद में जो IRCTC के अध्यक्ष है रजनी हसीदा है। आगे है विश्व फोटोग्राफी दिवस। 19 अगस्त को जो है विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। और इस साल 2022 का जो थीम है वो है पेंडेमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंस। पेंडेमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंस विश्व फोटोग्राफी दिवस का ये थीम है।
तो दोस्तों आज का ये करंट अफेयर्स था और उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। जो भी है आप नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।